थिंक एंड ग्रो रिच एक मोटिवेशनल किताब है जिसे नेपोलियन हिल ने लिखा है। यह किताब व्यक्तिगत विकास और सफलता के सिद्धांतों पर आधारित है। पुस्तक में लेखक ने ऐसे कई विचारों और तकनीकों को प्रस्तुत किया है जो व्यक्ति को मानसिकता बदलने और अपने जीवन में समृद्धि लाने में मदद करते हैं। इस किताब के सबसे ज़रूरी 11 सिद्धांत जो मेरी नज़र में हैं। पहला, इच्छा, डिज़ायर। नेपोलियन हिल का कहना है कि समृद्धि की ओर पहला कदम एक मजबूत और निश्चित इच्छा है। आपकी इच्छा इतनी प्रबल होनी चाहिए कि वह आपके हर निर्णय और कार्य को प्रभावित करे। लेखक के अनुसार केवल वही लोग सफल होते हैं जिनके पास जीवन में एक स्पष्ट और मजबूत लक्ष्य होता है। यह इच्छा ही व्यक्ति को अपने सपनों को साकार करने के लिए मोटिवेट करती है। दूसरा, विश्वास, फेथ। हिल के अनुसार विश्वास सफलता की कुंजी है। अपने गोल्स, टारगेट्स में विश्वास रखें और खुद पर भरोसा करें। विश्वास एक मानसिक अवस्था है जो आपकी सोच को नियंत्रित करती है और उसे सकारात्मक दिशा में मोड़ती है। यदि आप विश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो आपकी सोच और क्रियाएं भी उसी दिशा में जाती हैं जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित होती है। तीसरा, आत्मसूचना, ऑटो सजेशन। आत्मसूचना का अर्थ है अपने मन को बार बार अपने लक्ष्यों, टारगेट्स की याद दिलाना। यदि आप अपने मन को निरंतर अपने लक्ष्यों की ओर केंद्रित रखते हैं तो आपका अवचेतन मन उस दिशा में काम करना शुरू कर देता है। इससे आपका मानसिक और शारीरिक प्रयास उस दिशा में स्वाभाविक रूप से बढ़ता है और आपको सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। चौथा, विशिष्ट ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। केवल सामान्य ज्ञान सफलता के लिए पर्याप्त नहीं है। आपको विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है जो आपके लक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण हो। यह ज्ञान आपको किताबों से, अनुभव से या अन्य सफल व्यक्तियों से प्राप्त हो सकता है। इस ज्ञान का सही उपयोग करके ही आप अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पांचवा, कल्पना, इमेजिनेशन। हिल कहते हैं कि कल्पना ही वह शक्ति है जो आपकी इच्छाओं को वास्तविकता में बदल सकती है। यह कल्पना दो प्रकार की होती हैं, रचनात्मक कल्पना और व्यवहारिक कल्पना। रचनात्मक कल्पना नई चीज़ों का निर्माण करती है जबकि व्यवहारिक कल्पना पहले से उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके नई योजनाएं बनाती हैं। अपनी कल्पना को जितना अधिक विकसित करेंगे उतनी ही नई संभावनाएं आपके लिए खुलेंगी। छठा, संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। लेखक का मानना है कि सफलता पाने के लिए एक सुनियोजित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लान का होना आवश्यक है। यह योजना व्यवहारिक और व्यवस्थित होनी चाहिए। योजना बनाते समय अपनी सभी उपलब्ध संसाधनों, रिसोर्सेज और संभावनाओं का ध्यान रखें। योजना को लागू करते समय अनुशासन और निरंतरता का पालन करना भी आवश्यक है। सातवां, निर्णय, डिसीजन। सफलता और असफलता के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर आपका डिसीजन है। सफल लोग तेजी से डिसीजन लेते हैं और उन्हें बदलने में बहुत समय नहीं लगाते। निर्णय लेने की क्षमता से व्यक्ति की प्रतिबद्धता और आत्मविश्वास झलकता है। यही निर्णय आपके जीवन की दिशा तय करता है और आपको सफलता की ओर ले जाता है। ज़्यादातर लोग सोचते रह जाते हैं कि मैं करूँगा और समय निकल जाता है और बहुत कम लोग ही डिसीजन लेते हैं और वही कामयाब होते हैं। आठवां, सहनशीलता, परसिस्टेंस। सहनशीलता सफलता का एक महत्वपूर्ण गुण है। लेखक कहते हैं कि किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धैर्य और निरंतर प्रयास आवश्यक है। असफलताओं और बाधाओं के बावजूद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। सहनशीलता वह शक्ति है जो आपको हार मानने से रोकती है और सफलता के करीब ले जाती है। नवा, अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। हिल के अनुसार हमारा अवचेतन मन हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को कंट्रोल करता है। यदि आप अपने अवचेतन मन को सकारात्मक सोच और विश्वास से भरते हैं तो यह आपको सफलता की ओर ले जाने में मदद करता है। 10वां, मस्तिष्क, ब्रेन। हिल कहते हैं कि मस्तिष्क एक शक्तिशाली उपकरण है जो विचारों का संचार करता है और उन्हें वास्तविकता में बदलने की क्षमता रखता है। जब आप सकारात्मक विचारों और ऊर्जावान लोगों के साथ घिरे रहते हैं तो आपका मस्तिष्क अधिक सक्रिय और सृजनात्मक हो जाता है। 11वां, अंतिम, छठी इंद्रिय, द सिक्स्थ सेंस। छठी इंद्रिय को हिल अवचेतन का द्वार कहते हैं। यह आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति है
जो आपको बिना किसी तार्किक सोच के सही निर्णय लेने में मदद करती है। छठी इंद्रिय आपके मस्तिष्क की उन शक्तियों को जागृत करती है जो सामान्य परिस्थितियों में आपके सामने नहीं आती हैं। धन्यवाद।